Now continuing exercise 2.1, question number 6. Three consecutive integers add up to 51. What are the integers? क्या बोल रहे हैं? तीन consecutive integers add up to 51 में तीन consecutive integer का सम आपको 51 देना है. आपको बताना है कि वो इंटीजर कौन कौन सा है. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 किसका 2.2 का क्या बोला, तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को आप ऐड करके कितना सम मिल रहा है 51. बताना है वो तीन इंटीजर क्या है. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो एक के बाद एक आते हैं. अगर 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, तो ये क्या हो गया कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर. 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो ये क्या हो गया कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर. 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये सारे क्या हो गए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. ठीक है, तो आपको बताना है थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 51. व्हाट आर दीज इंटीजर. ठीक है, हमने मान लिया लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2. ठीक है, हमने मान लिया तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2. कैसे? अगर एक्स को 1 रखोगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखोगे 1, तो 1 यहाँ पे पाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 3, तो 1 2 3 क्या आ गया 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ गए. ठीक है, तो लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आर एक्स कॉमा एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 2. ठीक है, अब बोल रहे इन तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम कितना दे रहा है वो आपको 51. ठीक है, तो x इन तीन इंटीजर का सम करना था हमें क्या करना पड़ेगा तीनों को ऐड. तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू गिव्स यू 51. x प्लस x 3x 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 51. 3x ऐसे ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का, तो 51 माइनस 3 कितना देगा आपको 48. ये एक्स ऐसे रहेगा 3 इसके नीचे आ जाएगा 48 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आ जाएगा 16. सो x इक्वल टू 16 आ गया. तो फर्स्ट इंटीजर इज x इक्वल टू 16. तो पहला इंटीजर आपका क्या है 16. सेकंड इंटीजर हमने क्या माना हुआ x प्लस 1. सेकंड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1, एक्स के बदले रखेंगे हम 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा 17. फिर थर्ड इंटीजर हमारा क्या है x प्लस 2, तो x के बदले 16 प्लस 2 18. तो कॉन्जिक्यूटिव आ गए 16 17 18. 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18, तो ये क्या हो गए कॉन्जिक्यूटिव. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 7. सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888. फाइंड द मल्टीपल. क्या बोला है तीन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 8 का, तीन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 8 के कितना सम दे रहा है उनको ऐड करके 888. फाइंड दी मल्टीपल. वो बताओ वो तीन मल्टीपल क्या है. ठीक है, मल्टीपल्स में जो 8 के टेबल में आता हूँ. तो लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर बी एक्स, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 16. कैसे भाई 8 के टेबल 8 बन जाए 8, दूसरा मल्टीपल कैसा आएगा 8 with 16, तो 8 में हमने कितना ऐड करा फिर से 8, 16 आ गया. 16 के बाद कितना आता है 8 3 24, तो x प्लस 8 का डबल. ठीक है, तो पहला x, तीसरा मल्टीपल क्या होगा x प्लस 8, थर्ड मल्टीपल क्या होगा x प्लस 16. ठीक है, तो इन तीनों मल्टीपल का सम कितना दे रहा है 888. सम दे रहा था हमें प्लस करना पड़ेगा, तो x प्लस 8 फिर प्लस x प्लस 16 इक्वल टू 888. x प्लस x कितना देगा 3x, 8 और 16 24. ठीक है, 24 से जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो 3x इक्वल टू 864 आ जाएगा. x ऐसे 3 इसके नीचे आएगा तो डिवाइड करोगे 864 को, तो कितना आ जाएगा x 288. ठीक है, सो द फर्स्ट मल्टीपल इज x इक्वल टू 288. तो पहला मल्टीपल हमारा x का कितना आ गया 288. सेकंड मल्टीपल हमने क्या माना है x प्लस 8. सेकंड मल्टीपल इक्वल टू x प्लस 8, x कितना आया 288 प्लस 8 वो आ गया हमारा 296. थर्ड मल्टीपल हमारा क्या है x प्लस 16, तो x के बदले 288 प्लस 16 कितना आ जाएगा 304. ठीक है, तो ये तीन क्या है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल 8 के. ठीक है, 280 के बाद जब सेकंड मल्टीपल आएगा 8 का वो 296 ही आएगा, और जो थर्ड मल्टीपल आएगा 8 का 296 का तो वो 304 ही आएगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74. find these number. क्या बोल रहा है अगर हम तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तीन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो एक के बाद एक आए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 या 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 या 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 कुछ भी. ठीक है, लेकिन फ्लो में आना चाहिए एक सीरीज़ में. ठीक है, क्या बोल रहे तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लें हम इस तरह लें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, और उनको हम पहले इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, जो सेकंड इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करें, और जो थर्ड इंटीजर आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें. फिर उन जो तीनों इंटीजर उनको हम ऐड करें तो हमें टोटल सम कितना मिलेगा 74. तो बताओ वो तीन नंबर क्या हैं. ठीक है, मैंने मान लिया तीन
कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है एक्स, एक्स के बाद दूसरा इंटीजर आएगा एक्स प्लस वन, फिर उसके एक्स प्लस वन के बाद दूसरा तो थर्ड इंटीजर आएगा वो क्या आएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, ये तो हमने मान लिया इंटीजर। अब जब पहला इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से, तो टू इंटू एक्स, टू एक्स। जो सेकेंड इंटीजर उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्री से, तो थ्री इंटू एक्स प्लस वन। जो फोर्थ इंटीजर है उसको, तो थर्ड इंटीजर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर से, तो थर्ड इंटीजर हमारे क्या था एक्स प्लस टू, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर से, तो फोर से फोर इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इन तीनों इंटीजर का सम कितना दे रहा है हमें, 74 सम दे रहा, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट एक्स प्लस वन, फिर प्लस 4 ब्रैकेट एक्स प्लस टू इक्वल टू 74। 2x ऐसी, फिर 3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू वन 3, फिर प्लस 4 इंटू एक्स 4x, फिर 4 यहाँ पे प्लस, फिर 4 टू जा 8 इक्वल टू 74। 2x 3x और 4x लाइक टर्म से कितना दे देगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9x, और 3 प्लस 8 11 इक्वल टू 74। 9x ऐसी, 11 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 74 में से 11 माइनस आएगा कितना आएगा 63। x ऐसी 9 किसके नीचे आ जाएगा 63 के, 63 को 9 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 7। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या आ गया 7। सेकंड इंटीजर हमने क्या माना था x प्लस वन, वैल्यू हमें यहाँ डालनी इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या था x, वो आ गया 7। सेकंड इंटीजर हमारा क्या x प्लस वन, तो x प्लस वन इक्वल टू 7 प्लस 1 8। थर्ड इंटीजर हमारा क्या x प्लस टू, तो x प्लस टू, एक्स कितना है 7, 7 प्लस 2 9। ये तीन इंटीजर हमारे आ गए, ये थे हमारे 3। क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। क्या बोल रहे हैं, राहुल और हरून दो स्टूडेंट हैं या दो लड़के हैं, उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो वो क्या है 5:7। अब बोल रहे हैं 4 साल के बाद उन दोनों की एज का जो सम होगा वो कितना आएगा 56। मीन राहुल की एज जो 4 साल के बाद होगी और जो हरून की एज 4 साल के बाद होगी, उन दो को जब ऐड करोगे तो कितना सम देगा 56। तो बताओ उनकी अभी की प्रेजेंट एज क्या है, मीन्स करंट एज क्या है उनकी। ठीक है, और ये रेशियो है, जब भी रेशियो वाले मोस्टली रेशियो वाले किस में करते हैं, जब भी रेशियो होता है हम उसको किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। उसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स से। तो राहुल की एज क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज 5x, और हरून की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 7x। ठीक है, ठीक है। जब भी आफ्टर आता है, लेटर आता है या नेक्स्ट आता है, हम हमेशा एडिशन करते हैं। जब भी बिफोर प्रीवियस आता है हम क्या करते हैं, या अगो आता है हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि लेटर या आफ्टर एक ही चीज़ है। तो आफ्टर 4 ईयर्स हमें क्या करना पड़ेगा एड। आफ्टर में बोला कि अभी अगर 2020 चला तो आफ्टर 4 ईयर्स उनकी एज क्या होगी, मीन्स 2024 में उनकी एज क्या होगी बढ़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐड। तो आफ्टर 4 ईयर्स उन दोनों की एज क्या होगी बढ़ेगी। भाई उनकी अभी प्रेजेंट एज कितनी है, राहुल की 5x है। अब 4 साल के बाद कर की एज निकालनी चाहते तो उसकी भाई एज बढ़ेगी, तो 5x प्लस 4 करा, क्योंकि 4 साल के बाद निकालनी है तो ऐड करना पड़ेगा। अगर बोलते व्हाट आर देयर एजेस 4 ईयर्स अगो, तो मैं यहाँ पे माइनस करता। अगो बोलते या प्रीवियस बोलते मैं क्या करता हूँ माइनस। आफ्टर बोला या लेटर बोला तो हम क्या कर रहे हैं ऐड। तो राहुल की 4 साल के बाद एज क्या हो जाएगी 5x प्लस 4। वैसे ही हरून की एज 4 साल के बाद क्या हो जाएगी 7x प्लस 4। ये प्रेजेंट एज है और ये टोटल 4 साल के बाद एज है। वैसे ही हरून की प्रेजेंट एज है इतनी, और ये टोटल आफ्टर 4 ईयर्स हरून एज आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, अब बोले 4 साल के बाद दोनों की एज का सम कितना दे रहा है 56। तो राहुल एज आफ्टर 4 ईयर्स प्लस हरून एज आफ्टर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो 5x प्लस 7x 12x, 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 56। 12x ऐसी 8 हो जाके क्या हो जाएगा माइनस 56 माइनस 8 48। एक्स ऐसे रहेगा, 12 से डिवाइड करोगे 48 को कितना आएगा 4। ये एक्स आया। ठीक है, अब हमने राहुल की प्रेजेंट एज कितनी मानी है 5x, तो एक्स कितना है 4, तो 5 इंटू 4 कितना आ गया 20। सो द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 20 ईयर्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हरून। तो हरून प्रेजेंट एज इज 7x। ठीक है, यहाँ हमने हरून की कितनी मानी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हरून इज 7x। So present is Harun is 7x, so 7 into x is 4, so 7 into 4 is 20. So present age of Harun is 28. ठीक है, तो अगर उनकी प्रेजेंट एज का हम सम करेंगे तो कितना आएगा 20 और 28 कितना आ रहा है 48। और 4 साल की बात करेंगे तो 4 साल इसमें भी ऐड करोगे, 4 साल इसमें भी ऐड, तो अभी कितना आ रहा है 20 प्लस 28 48। टोटल कितना हमें ऐड करना है 8, 4 इसका 4 इसका, तो 48 प्लस 8 करोगे कितना आ जाएगा आपका 56। ठीक है, now question number 10, the number of boys and girls in a class is in the ratio 5:7, 7:5 sorry. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का है
रेशियो वो क्या है 7:5 है, ठीक है। द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अब बोले जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो जितने भी नंबर होंगे बॉयज़ के वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। अगर गर्ल्स 10 है तो बॉयज़ 18 होंगे, अगर गर्ल्स 20 है तो बॉयज़ 28 होंगे, ठीक है। मतलब हमेशा जो भी आएगा नंबर वो 8 ज़्यादा ही आएंगे। तो हमें बताना व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ मीन्स वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी एक्स। मैंने मान लिया जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है किसी क्लास में वो क्या है, एक पर्टिकुलर क्लास में एक्स है, देन गर्ल्स नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना एक्स। अब लेकिन उन्हें बता रखा है जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं, 8। तो भाई बॉयज़ की जो क्वांटिटी होगी, जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ होंगे वो क्या होंगे, एक्स प्लस 8, क्योंकि भाई बॉयज़ क्या हैं, गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं, तो हमें क्या पड़ेगा एक्स प्लस 8। तो ये गर्ल्स का नंबर है और ये बॉयज़ का नंबर, क्योंकि इट इज़ गिवन दैट द बॉयज़ आर 8 मोर देन दी गर्ल्स, ठीक है। तो इसलिए 8 मोर देन गर्ल्स से 8 ज़्यादा है तो ऐड करा, ठीक है। और बोलते हैं कि लेस तो यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। अब उनका रेशियो दे रखा है 7:5। तो बॉयज़ अपॉन गर्ल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बॉयज़ का नंबर कितना है एक्स प्लस 8 और गर्ल्स का कितना है एक्स, इक्वल टू रेशियो कितना है 7:5, ठीक है। अब 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 8 से, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, तो 5 एक्स प्लस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स 5x और 5 8 40 और 7 इंटू एक्स 7x, ठीक है। अब ये 40 ऐसे रहेगा, 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 7x माइनस 5x कितना देगा आपको 2x, और 2 से कैंसिल कर दो, 40 को कितना आएगा 20, तो x कितना आ गया 20। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना था हमारा x प्लस 8, x कितना है 20 प्लस 8, सो नंबर ऑफ बॉयज़ इज 28, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव देख लो, और ऑल्टरनेटिव मेथड से करना है। मैंने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है 7x, मैंने रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, किसी वेरिएबल से, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा 7x, वैसे ही जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, लेकिन हमें दे रखा है बॉयज़ क्या है 8 मोर देन दी गर्ल्स। बॉयज़ दे रखा है, हमें बता रखे बॉयज़ गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं 8। तो बॉयज़ कितने आ रखे, बॉयज़ के नंबर्स कितना है 7x, गर्ल्स कितना है 5x और कितने ज़्यादा हैं बॉयज़ 8। बॉयज़ का नंबर कितना है 7x, तो यहाँ बॉयज़ के लिए 7x रखा इक्वल टू गर्ल्स का कितना है 5x और प्लस 8, ठीक है। अब 5 माइनस 7x माइनस 5x कितना देगा आपको 2x, इधर 8 ऐसी 2 से कटोगे x कितना आएगा 4 आ गया। ये तो कुल x की वैल्यू आई। अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने माने हमने 7x, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ 7x है 7, x कितना है 4, तो 7 इंटू 4 28। वैसे नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने माने हमने 5x, x कितना है हमारा 4, तो 5 इंटू 4 कितना आ गया 20, ठीक है। चाहे आप उससे पहले वाले मेथड से करो चाहे इससे, ठीक है।